हिमाचल में पानी को लेकर जो बदलाव हुआ है वो किसी एक शहर या एक इलाके की खबर नहीं है। ये पूरे प्रदेश की व्यवस्था में हुआ एक बड़ा बदलाव है जिसका असर लाखों घरों पर एक साथ पड़ने वाला है। जिस पानी को कभी प्रकृति का मुफ्त तोहफा माना जाता था, अब उसी पानी का हिसाब किताब सरकार ने पूरी तरह बदल दिया है। पुरानी छूट खत्म, पुराना सिस्टम खत्म और अब बूंद का सीधा बिल। शिमला में बिल भरा, मंडी में लोगों के बिल अचानक 2 गुने आ गए। चंबा में 1 साल बाद जो बिल लोगों के हाथ में पहुंचा उसने एक नई मुश्किलें खड़ी कर दी और कुल्लू, सोलन जैसे जिलों से भी वैसी ही शिकायतें आ रही हैं। यानी ये किसी एक जगह की समस्या नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में एक साथ चल रहा बदलाव है। सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया गया, सरकार का तर्क क्या है और आम आदमी को इसका कितना बोझ उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में पानी की पूरी व्यवस्था कैसे बदली है, किन शहरों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है और सरकार आखिर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पानी की दरें क्यों बढ़ा रही है। ये सिर्फ एक बिल बढ़ने की खबर नहीं बल्कि हिमाचल के हर घर के मासिक बजट से जुड़ा मामला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था को जड़ से बदल दिया है। जल शक्ति विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में सालों पुरानी स्लैब सिस्टम वाली व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये कोई मामूली प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि दशकों से चली आ रही व्यवस्था का अंत है। अब तक घरेलू, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग स्लैब और श्रेणियां होती थी जिससे कम पानी इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलती थी, लेकिन नई व्यवस्था में सबके लिए एक समान दर तय कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति 1000 लीटर करीब 14 रुपए की दर से बिल चुकाना होगा और इस पर किसी तरह की खपत सीमा लागू नहीं होगी। यानी सीधा सा फॉर्मूला है, जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही सीधा भुगतान करना होगा। पहले जो कम पानी खर्च करने वाले परिवारों को थोड़ी राहत मिल जाती थी वो अब पूरी तरह खत्म हो गई है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई परिवार रोजाना करीब 1000 लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो महीने भर का बिल करीब 400 से 430 रुपए के आसपास बैठेगा और खपत बढ़ने पर बिल भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। पुरानी स्लैब व्यवस्था की वजह से जो राहत कम पानी इस्तेमाल करने वालों को मिलती थी वो अब खत्म हो चुकी है। यानी सीधा फायदा सरकार के राजस्व को होगा जबकि बोझ सीधा उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कमर्शियल कैटेगरी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। होटल, बार और रेस्टोरेंट को अब करीब 30 रुपए प्रति 1000 लीटर की दर से भुगतान करना होगा और यही दर सरकारी व निजी संस्थानों पर भी लागू होगी। अब बात करते हैं राजधानी शिमला की, जहां शहर वासियों को हाल ही में एक और झटका लगा है। पेयजल कंपनी ने शहर में पानी की दरें 8% बढ़ाने का फैसला लिया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। नई दरें अगले साल मार्च से शुरू होंगी। दिलचस्प बात यह है कि ये लगातार दूसरा साल है जब शिमला में पानी की दरें 8% बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस साल मार्च में भी इतनी ही बढ़ोतरी हो चुकी थी। बैठक में कंपनी ने तर्क दिया कि विश्व बैंक की शर्तों के मुताबिक हर साल पेयजल दरें बढ़ाना जरूरी है ताकि 24 घंटे पेयजल योजना के लिए विश्व बैंक से फंडिंग जारी होगी। हालांकि नगर निगम की महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन कंपनी अपने फैसले पर आगे बढ़ गई। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। शिमला जैसे शहर जहाँ गर्मियों में पहले से ही पानी की किल्लत की खबरें आती रहती है, वहाँ हर साल दरें बढ़ाना आम लोगों के लिए दोहरी मार जैसा है। साथ ही कमर्शियल दरों में बढ़ोतरी से होटल, गेस्ट हाउस मालिकों की लागत भी बढ़ेगी और जाहिर है इसका असर धीरे धीरे टूरिस्ट के खर्च पर भी दिख सकता है। अब चलते हैं मंडी की तरफ, जहां हाल ही में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। शहर में जुलाई महीने के पेयजल बिलों ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें पहले की तुलना में करीब 2 गुने बिल मिले हैं। जहां पहले महीने में बिल 500 से 700 रुपए के बीच आता था, वहीं इस बार कई उपभोक्ताओं को 1000 रुपए से ज्यादा बिल थमा दिए गए। सोहरा, पैलेस और जेल रोड जैसे इलाकों के कई निवासियों ने इसकी शिकायत जल शक्ति विभाग से भी की और बिलों की समीक्षा कर राहत देने की मांग रखी है। अभी तक विभाग की तरफ से इस अचानक बढ़ोतरी का कोई साफ कारण सामने नहीं आया है, जिससे उपभोक्ताओं में कंफ्यूजन भी बना हुआ है। चंबा की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ शहर वासियों को करीब 1 साल बाद पानी के बिल भेजे गए हैं। नई व्यवस्था के तहत 14 रुपए प्रतिदिन प्रति 1000 लीटर के हिसाब से बिल तय हुआ है, जिसमें औसतन हर महीने करीब 430 रुपए का बिल बनता है। हालांकि जो बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा गया उसके भुगतान को लेकर विभाग सरकार के आगे के आदेशों का इंतजार कर रहा है। शहर के करीब 36,000 उपभोक्ताओं के लिए अब तक बिल को लेकर जो असमंजस बना हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब मीटर लगेंगे तो बिल में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले कुल्लू में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आ चुकी है, जहां शहर के करीब 4800 उपभोक्ताओं को पानी के बिल जारी किए गए, जिनमें से हजारों उपभोक्ताओं के बिल अचानक काफी ज्यादा राशि के आ गए।
लोगों ने मांग की थी कि बिल हर महीने नियमित रूप से जारी किए जाएं, ताकि अचानक भारी बिल आने की नौबत न आए। सोलन जिले में भी मिलती जुलती तस्वीर सामने आई, जहां हिमुडा कॉलोनी जैसे इलाकों में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ज्यादा बिल की समस्या पर बैठक कर पेयजल योजना जल शक्ति विभाग को सौंपने का प्रस्ताव रख दिया। यानी पूरे प्रदेश में एक जैसा पैटर्न दिख रहा है। दरें बढ़ रही हैं, बिलिंग सिस्टम में बदलाव हो रहा है और आम उपभोक्ता खुद को अचानक ज्यादा भुगतान करते हुए पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी तेजी से पानी की दरें क्यों बढ़ाई जा रही है? इसके पीछे मुख्य वजह है जल शक्ति विभाग और पेयजल कंपनियों की आर्थिक स्थिति, पुरानी पेयजल योजनाओं के रखरखाव, नई योजनाओं पर काम और विश्व बैंक जैसी एजेंसी की फंडिंग शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार को राजस्व बढ़ाना जरूरी लग रहा है। लेकिन इसका सीधा बोझ आम घरों के मासिक बजट पर पड़ रहा है, खासकर उन परिवारों पर जो पहले से महंगाई से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने वाली है। सरकार का तर्क है कि दरें बढ़ाना जरूरी है ताकि 24 घंटे पेयजल जैसी योजनाएं चल सकें और पहाड़ी राज्यों में दूर दराज इलाकों तक पानी पहुंचाने पर पंपिंग, पाइपलाइन और बिजली का भारी खर्च भी आता है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायत है कि बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। मंडी में अचानक 2 गुने बिल आना और उनका कोई साफ कारण न बताया जाना इसी कमी की तरफ इशारा करता है। अगर उपभोक्ताओं को साफ साफ नहीं बताया जाएगा कि बिल किस आधार पर बढ़ा है, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है और आने वाले महीनों में ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक खबर नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का सवाल भी बन सकता है। फिलहाल हिमाचल के अलग अलग जिलों में जो तस्वीर सामने आ रही है वो साफ बताती है कि ये सिर्फ किसी एक शहर की परेशानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ चल रहा बड़ा बदलाव है। शिमला में अगले साल मार्च से नई दरें लागू होगी। चंबा में मीटर लगने के बाद बिल और बढ़ सकते हैं। मंडी जैसे शहरों में उपभोक्ता अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं और कुल्लू सोलन में भी यही शिकायतें दोहराई जा रही है। यानी आने वाले महीनों में ये मुद्दा सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हिमाचल के हर घर तक पहुंचने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने इलाके के पेयजल बिल पर नजर रखें और अगर कोई गड़बड़ी लगे तो समय रहते जल शक्ति विभाग से संपर्क करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने शहर के लोगों तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी नई दरों की सही जानकारी मिले। हिमाचल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। मैं हूँ कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।